और आजकल अगर आपका 2021 और 2022 में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं देने आ रहा, क्योंकि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता भाई। जितने भी मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यू वीडियोस देखे हैं जहाँ पर आपको बस मोटिवेशन ही मिल रहा है, भाई मोटिवेशन से इंटरव्यू क्लियर नहीं किया जा सकता। मोटिवेशन से ज़िंदगी में कुछ किया जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए कुछ आप वर्क करोगे, खुद के स्किल्स को इम्प्रूव करोगे तो ही जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होने जा रहा है। अगर आप विप्रो का इंटरव्यू फेस करना जा रहे हो या कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड प्रिपरेशन में हो तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जहाँ पर ज्वाइन होने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सारे जितने भी एस्पिरेंट्स है सारे एमएनसी के वहाँ पर ज्वाइन है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ। अगर आप एक जॉब के रिसर्च में हो एक अच्छे खासे पैकेज और फ्यूचर के साथ, तो दोस्तों आपको अनअकैडमी री लेवल टेस्ट को एक बार तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बार पास होते हो तो आपको कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे सकते हो जो वहाँ पर लिस्टेड है। और वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंपनीज लिस्टेड है, लाइक पेटीएम, येलो.ai, मीशो, ग्राफी, ज़ूमकार, और दोस्तों ऐसे बहुत सारे कंपनीज वहाँ से हायर करेंगे। और दोस्तों मिनिमम पैकेज होने वाला है, टेक रोल के लिए 6 LPA है और बिजनेस रोल के लिए 4 LPA का पैकेज होने वाला है। अप टू 23 to 40 LPA का पैकेज भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यूर इंटरव्यू पैरामीटर्स एंड आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जाके जल्दी से टेस्ट को अटेम्प्ट कर देना। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विप्रो के इंटरव्यू के बारे में, टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में आपको करना क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, पहले बिजनेस डिस्कशन राउंड हुआ करता था, फिर से टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, फिर दोस्तों टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू हो गया, फिर ATR, मतलब वो होता रहता है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितने रिक्रूटमेंट्स है और कितने छोटे टाइम स्पैन में रिक्रूटमेंट्स मतलब कंपनी को हायर करना है, उनके ऊपर डिपेंड होता है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है कब क्या कौन सा इंटरव्यू होने वाला है। लाइक ए टेक्निकल इंटरव्यू तो बिजनेस डिस्कशन राउंड हो या कुछ भी हो, ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। और दोस्तों जितने भी मैंने इंटरव्यू को फेस किया है या इंटरव्यूज को लिया है, मतलब मॉक इंटरव्यूज में लेता हूँ, बंदों की फट जाती है, पता नहीं क्यों। अगर मॉक इंटरव्यू में ही आप पैपा कर रहे हो तो मेन इंटरव्यू में करोगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जाने के लिए कैमरा में बात करो, क्योंकि आजकल तो सारे एग्जाम्स या जो भी इंटरव्यूज है ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग हो गई कॉन्फिडेंस और नर्वस नहीं होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इंट्रोडक्शन देना है, टेक्निकल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए 18 to 22 सेकंड्स में इंट्रोडक्शन खत्म करना चाहिए। उसमें से आपका प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी मेंशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। कैसे करना है नहीं पता तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश इन 18 to 22 सेकंड्स। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका ब्ला 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 सुनते रहे 1 मिनट तक। जो शॉर्ट स्पैन और अटेंशन स्पैन होता है इंटरव्यूअर का, उसमें से ही आपको ग्रैब करना पड़ता है और इंप्रेस करना पड़ता है। और दोस्तों जब भी आप इंट्रोड्यूस करते रहते हो तब वो इंटरव्यूअर क्या करता रहता है, आपका रेज्यूमे चेक करता रहता है। इसीलिए रेज्यूमे में जितने टॉपिक्स आते हैं उतने ही मेंशन करो। ये ऐसे मत लिखो इंटरव्यू पे कि सॉरी रेज्यूमे पे कि आपको इतने सारे टॉपिक्स आते हैं। रेज्यूमे पे क्या करते लोग पता है, जितने टेक्नोलॉजीज इंटरनेट पे नहीं है उतने टेक्नोलॉजीज उनके रेज्यूमे में होते हैं। मेरा मतलब कहने का यही है कि भाई इतने सारा मत डालो यार, जो आता है वही डालो। मतलब लाइक सी, जावा, पाइथन इतना ही आता है, बस भाई इतना ही डालो और उनको बताओ आई एम गुड एट सी, आई एम गुड एट जावा करके। वही क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि सी के जावा के। भाई दूसरा सब कुछ जो जाओगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे रेज्यूमे पे डालने से काम नहीं होता। वहाँ पर पकड़े जाओगे और पकड़े जाने के बाद फेल हो जाओगे, बस इतना ही होगा। जो आता है वहीं लॉयल रहो आपके रेज्यूमे के साथ, क्योंकि रेज्यूमे एक ऐसी थिंग है जो आपको डिस्क्राइब करती है। आपको खुद को आप अगर फेकली डिस्क्राइब करोगे तो कैसा होगा भाई, नहीं चलेगा ना। यही मेरा रियल एक्सपीरियंस है भाई। जितने मैंने रेज्यूमे डिजाइन किया है आज तक 3000 से ज़्यादा, सारे रेज्यूमे में भाई 10-12 टेक्नोलॉजीज वो डालते हैं। नो नीड टू ऐड ऑल दोज स्टफ्स, जो भी जितनी भी होते हैं भाई बकवास चीज़ें। बकवास तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जितना मुझे एक्सपीरियंस है भाई बहुत ज़्यादा थिंग्स आप रेज्यूमे में डालते हो। नहीं भाई, जितना आता है वही डालो। अगर 10% आता है तो उसको मत डालो, क्योंकि उसमें से अगर क्वेश्चंस आ गए तो भाई आप नहीं कर स्टक हो जाओगे इंटरव्यू पे, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। ये हो गया दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन का पार्ट होने के बाद नॉर्मली कोडिंग का पार्ट आता है, जो BCA BSc वालों को 90% नहीं होता और BE BTech वालों को 90% होता है। समझ में आ गया ना। वो BE BTech वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, पर्पजली ये BCA BSc वालों के लिए है। फिर बात करते हैं प्रिपेयर क्या करना है। तो दोस्तों सी, जावा, पाइथन अगर आपने मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपने कुछ भी टेक्नोलॉजी मेंशन किया हो, फॉर एग्जांपल जितने भी आपने मेंशन किया है सारे के 200 डेफिनेशंस आप परफेक्ट कर लो। आपको सी परफेक्ट आती है, सी के 200 डेफिनेशंस परफेक्ट करो। जाओ इंटरनेट पे कोई भी डेफिनेशंस उठा लो, 200 डेफिनेशंस परफेक्ट कर दो।
उसमें से ही पूछने वाला है। नॉर्मली इंटरनेट पे जो होता है वहीं पूछते हैं। इंटरव्यूअर खुद के डेफिनेशंस या खुद के क्वेश्चंस बना के नहीं पूछता। ओके, ये हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सी हो गया। सेकंड थिंग जावा मेंशन किया है तो उसके 100 डेफिनेशंस करो। थर्ड थिंग अगर आपने पाइथन मेंशन किया है तो उसकी 50 डेफिनेशंस करो। जो मेन थिंग आती है उस पर फोकस करो, उसको प्रियोरिटी ज़्यादा रखो और उसका प्रिपरेशन ज़्यादा रखो और इंटरव्यू पे बताओ आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दिस। इंटरव्यूअर जो भी है आपके वही क्वेश्चंस पूछेगा क्योंकि आप फ्रेशर्स हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वो डीपली क्वेश्चंस पूछे और उसको राइट्स भी नहीं है। और कंपनी वालों ने बता दिया होता है कि भाई अगर बंदा कुछ भी बोल रहा है तो उसको अंदर ले ले, क्योंकि हमको चाहिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई बेस। वो गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमारे पास इतना एम्प्लॉई बेस है। एम्प्लॉई बेस मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। और आजकल अगर आपका 2021 और 2022 में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो, क्योंकि ये सीन है ना। बहुत ज़्यादा लोगों को अगर आप कुछ भी बोलते हो तो भी आपको सिलेक्शन हो रहा है, जिनको कुछ नहीं आता उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। तो दोस्तों बस आपको आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उनको क्वेश्चंस पूछने हैं, इंटरव्यू खत्म होते रहते हैं तब क्या, व्हाट विल बी माई वर्क रिमेन, हाउ ट्रेनिंग गोज ऑन, या व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस। ये इतने जो भी सिली क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर को पूछना है, बस बात खत्म। बस इतना ही है भाई, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना। और जो रेज्यूमे का और इंट्रोडक्शन का पार्ट मैंने बताया उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जो मैंने डेफिनेशंस का पार्ट बताया उसमें ज़्यादा फोकस करो। बात खत्म, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और लोग बोलते हैं इंग्लिश ज़रूरी है क्या, इंग्लिश ज़रूरी। हाँ भाई इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश में आपको बातें नहीं करना है, इंग्लिश में आपको आंसर्स देने हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में इतना ही होता है। बस अगर आपको इतना नहीं आता तो बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।